गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एक कंटिन्यूस फंक्शन की डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है तो इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बोरेल-आवर्त थ्योरम। उसमें हमने क्या देखा था, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है। उन इंटरवल्स में फंक्शन कंटिन्यूस होगा उनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। वहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। बस कंडीशन क्या है, ये x1 और x2 जो होने चाहिए किसी एक सब इंटरवल के होने चाहिए, जिससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो कंटिन्यूटी है वो एक लोकल प्रॉपर्टी है। लोकल का मतलब किसी सीमित एरिया में, किसी पॉइंट के इर्द गिर्द एक सीमित एरिया के अंदर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने थ्योरम पढ़ी थी बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन, कि अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन इस इंटरवल ए बी पर बाउंडेड भी होगा। अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन इस इंटरवल पर बाउंडेड भी होगा। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर फंक्शन f इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है देन इट अटेंड्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हम क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेडनेस थ्योरम से बाउंडेड होगा। और अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम विद्यमान है, क्योंकि फंक्शन अगर बाउंडेड है तो वो उसके सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में ही बाउंडेड होता है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, मोस्टेस्ट थ्योरम, कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो एक बार इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को ग्रहण करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो हम कह रहे हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम इसी इंटरवल में किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। मतलब इसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से कोई ना कोई दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए सपोज एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के फॉर्म में, कि उसके लिए हमें सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेगा, क्योंकि f अप्लाई करेंगे तभी तो सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करेंगे। तो ये थ्योरम लास्ट वाली थ्योरम से कनेक्टेड है, बाउंडेडनेस थ्योरम से। अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो फंक्शन बाउंडेड होगा। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी होगा, और वो सुप्रीमम और इन्फीमम कम से कम एक बार फंक्शन जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो फंक्शन एक बार अटेंड करेगा। अटेंड करने का मतलब क्या है कि ए और बी के किन्हीं भी दो पॉइंट्स ऐसे होंगे इसके लिए जिसके लिए वो सुप्रीमम और इन्फीमम बनाएगा, कि दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी जिसके लिए वो सुप्रीमम और इन्फीमम का कार्य करेगी। इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन इट मीन फंक्शन बाय बोल्जनो थ्योरम फंक्शन इज बाउंडेड इन इंटरवल ए बी देन इट अटेंड्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेंड करेगा इस क्लोज्ड ए बी के किसी न किसी पॉइंट पर। कम से कम एक बार तो करेगा, एक से ज़्यादा बार भी कर सकता है। हो सकता है कि हमारा फंक्शन एफ एक्स, अगर हम एग्जाम्पल लेके किस तरीके से, हमारा फंक्शन एफ है, सपोज क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 के बीच में, ये फंक्शन हमारा 1 से 2 के बीच में r है, और फंक्शन मैंने एफ एक्स मैंने डिफाइन किया है x, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 1 के लिए वैल्यू 1, पूरा का पूरा रेंज हमारी क्या होगी 1 2, रेंज हमारी बाउंडेड है। इसका सुप्रीमम क्या है हमारा 1, इन्फीमम 1 और सुप्रीमम 2, दोनों के दोनों क्या करेंगे, अटेंड किए जाएंगे। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है।
क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। हम देख रहे हैं रेंज सेट हमारा क्या है, बाउंडेड है, रेंज हमारे को मिल रही है, रेंज हमारी 1 से 2 ही है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इसका सुप्रीमम भी है, सुप्रीमम 2 है और इन्फीमम हमारा 1 है, तो फंक्शन बाउंडेड भी है और अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाउंडेड होगा, ओपन इंटरवल के लिए ये बात सही नहीं है और फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी बोल्जोनो। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे बोल्जोनो थ्योरम। हमें केवल इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, हमारे को इनके प्रूफ से काम नहीं है, इसलिए हम प्रूफ यहाँ नहीं देखेंगे। बोल्जोनो थ्योरम नेक्स्ट हमारी बोल्जोनो थ्योरम है। इफ अ फंक्शन f is continuous in closed interval a b and f a and f b are of opposite signs, that mean f a f b less than 0 or f of a is greater than 0 is greater than f of b, then there exists at least one point C belongs to open interval a b such that f of c is equal to 0. हमारी बोल्जोनो थ्योरम क्या कहती है, मोस्टेस्ट आपने लिख ली होगी। नेक्स्ट है हमारी बोल्जोनो थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, f क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। क्या कह रहे हैं, एफ ए और एफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइंस के। इसका मतलब क्या है, अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइंस के। और अगर एफ ऑफ ए हमारा नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो हमने ले लिया f हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। फिर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। क्या कह रहे हैं, एफ ए और एफ बी दोनों विपरीत चिन्ह के, अपोजिट का मतलब विपरीत, विपरीत चिन्ह के। एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस का उल्टा माइनस। अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। दैट मीन, अब इसका मतलब इसने समझाया है, दैट मीन आई ई एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0, अगर दोनों पॉजिटिव है। अब ये कब होता है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0, अगर एफ ऑफ ए, अगर जरूरी नहीं है यहाँ ये शब्द लिखा जाए अपोजिट साइन, हमें यहाँ से भी आना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फेल होगी। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ हो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के, ये ना देकर डायरेक्ट ये दिया जाए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, तो हमें समझना है कैसे कि अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। अगर दोनों नेगेटिव मिल गया, दोनों क्या है हमारे नेगेटिव है, तब भी नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये क्या शो करता है कि दोनों अपोजिट साइन के।
क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव लेस देन 0, और अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तब भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव है नेगेटिव है तब भी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये कंडीशन लेस देन 0 की। जबकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो मिलेगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों कंडीशन फेल हो गई, बची क्या, ये वाली कंडीशंस, जो क्या शो करती है कि दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, अपोजिट साइन के। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0 के साथ क्या पता चलता है हमें कि दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। और एक ये कंडीशन भी दिया है, हो सकता है ये भी दे दिया जाए आपको, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। 0 क्या है इनका, मिड पॉइंट है। अब एफ ऑफ ए 0 से बड़ा है, इधर पॉजिटिव तो इधर एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ बी 0 से छोटा है तो ये नीचे होगा, तो ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए। ये पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो अभी हमने थ्योरम का मेन बेस पढ़ा, अब आगे देखते हैं कि थ्योरम कहती क्या है। के लिए लिखा रहे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इम्प्लाइज पॉजिटिव, केस फेल, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इम्प्लाइज पॉजिटिव, केस फेल, ग्रेटर देन 0, ये केस फेल हो गया, ये वाला भी फेल हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 राइट, फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव लेस देन 0, ये भी राइट। तो ये हमारे अपोजिट साइन। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर फंक्शन f मेरा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अपोजिट साइंस के, या तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव, तब कम से कम एक पॉइंट सी इस प्रकार होगा ओपन इंटरवल ए बी में। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं ये पॉइंट कैसे मिलता है हमें। हम क्या कह रहे हैं, हमने मान लिया a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, यही है, ए बी पर डिफाइंड है। मैंने माना एफ ऑफ ए मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ इसकी वैल्यू मान लूँ मैं, इसको मिटा रही हूँ मैं, एफ ऑफ ए को मैंने यहाँ मान लिया। ये a, ये मेरा b। ए को मैंने माना, एफ ऑफ ए को माना मैंने पॉजिटिव, एफ ऑफ बी को माना मैंने नेगेटिव। एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव, हमें सबको पता है वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और यहाँ एफ ऑफ बी मान लिया, ये एफ ऑफ बी नेगेटिव और ये एफ ऑफ ए मेरा पॉजिटिव। अब फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है मेरा, ये पॉइंट यहाँ होगा हमारा एफ ऑफ बी। फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, ये हो सकता है ऐसे से हो, कंटिन्यूस है तो नीचे आएगा, या फिर ऐसे घूम के आए, कैसे भी घूम के आए, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा C। ये पॉइंट हमने एक देखा C, जिसके लिए एफ ऑफ C हमारा क्या है, 0, क्योंकि x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो एक पॉइंट हमें मिलेगा जिस पर एफ ऑफ C हमारा क्या है, 0 है। एक बार और समझते हैं इसको। ये A, इसको हमने ले लिया x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ ले लिए, ये A और ये B। हमें पता है एफ ऑफ ए हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, और ये हमारा 0, और एफ ऑफ बी हमने ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि एफ ऑफ बी हमारा नेगेटिव है।
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है और ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन है दो बिंदुओं के बीच में, तो वो पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फंक्शन या तो ऐसे से जाएगा या फिर कंडीशन क्या है, डायरेक्ट यूं चला जाए। बहुत सारी कंडीशन है, हमें नहीं पता कैसे कंडीशन है, ऐसे आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट सी हर कंडीशन में मिलेगा सी, जिसके लिए एफ ऑफ सी क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है हमारा 0। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा और वाई किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के। हम यही लिखते हैं इसको एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स कोमा वाई, तो वाई बराबर होता है एफ एक्स के। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट सी ये मिला है हमें, इस पर y की वैल्यू क्या है, 0। एट सी y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब वो पॉइंट पर f ऑफ c इक्वल टू 0, c पर, c क्या है हमारा x के बराबर। तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसके लिए f ऑफ c हमारा 0 होगा। ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट, जब हमने इसको पॉजिटिव लिया और इसको नेगेटिव लिया। अब केस सेकंड, जब एफ ऑफ ए तो क्या है हमारा नेगेटिव और एफ ऑफ बी क्या है हमारा पॉजिटिव। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। अब हम लेके चल रहे हैं कि एफ ऑफ ए हमारा नेगेटिव है और एफ ऑफ बी हमारा पॉजिटिव है। वही ये होगी हमारी एक्स एक्सिस जिस पर y बराबर 0, ये हो गई y एक्सिस, ये a, ये हो गया b। अब हम क्या कह रहे हैं, a नेगेटिव है तो f ऑफ a यहाँ मान लिया मैंने नेगेटिव, f ऑफ b यहाँ ले लिया पॉजिटिव है। तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल में फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब बिना कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस का मतलब आपको बताया था मेरा, बिना पेन उठाए सीधे सीधे ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए, कर्व हमारा बनना चाहिए। तो या तो ऐसे होगा, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे भी हो सकता है, या ये ऐसे यूं जाके यूं भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा था, कम से कम एक पॉइंट। अगर इस वाले ग्राफ के लिए देखें तो 1, 2, 3 पॉइंट मिल रहे हैं हमें, C1, C2, C3 इस वाले ग्राफ के लिए। तो जहाँ पर क्या है, जब x बराबर C1 है तो y बराबर 0, मतलब कि f ऑफ C1 बराबर 0। x बराबर C2 है, x एक्सिस पर y बराबर 0, इसका मतलब f ऑफ C2 बराबर 0। चूँकि ऑर्डर्ड पेयर होता है x y और y होता है हमारा f ऑफ x, जो x की वैल्यू वो यहाँ लिखी जाएगी। और जब x बराबर C3 है तो y बराबर 0, तो f ऑफ C3 बराबर भी 0 इस वाले कर्व के लिए। और इसमें देखें तो केवल एक ही पॉइंट है, इसलिए कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा। एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसके लिए ओपन इंटरवल ए बी के बीच में x बिलोंग्स c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ c बराबर 0, कि इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। ये हमने ग्राफ से आसानी से देखा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, अगर दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो उस इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जिसके लिए एफ ऑफ c क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमने ग्राफ में देख लिया, हमने दोनों केस समझ लिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों समझ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान संतत्यता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो हम डेफिनेशन देखेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अभी तक हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान सातत्यता। एक समान जो कि एक ही क्रम में चलती है। अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, एक फंक्शन एफ एक्स जो कि एक इंटरवल आई पर डिफाइंड है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, वो एक समान संतत कहलाता है इस इंटरवल आई पर, इफ एंड ओनली इफ फॉर अ गिवन
आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, जो हम बोलते हैं ना कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसलिए इसने क्या बोला है कि फॉर अ गिवन आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा, कि एक दिया गया पॉजिटिव एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है। देन देयर कैन बी फाउंड अ नंबर डेल्टा, तो हम एक डेल्टा इस प्रकार ढूंढेंगे, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि एक डेल्टा हम इस प्रकार ढूंढेंगे जिसके लिए वो डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे। हमने कंटिन्यूटी में देखा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा इस प्रकार ढूंढना होता है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, और यहाँ क्या कंडीशन है कि ये डेल्टा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट्स, कि जो डेल्टा है, जो पॉइंट्स हम आई में से लेंगे उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। डेल्टा का मान उन पॉइंट्स पर निर्भर नहीं करना चाहिए। किस प्रकार, सच दैट मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, वेयर x1 एंड x2 आर एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ i, जो इस इंटरवल i के कोई से भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ग्लोबल प्रॉपर्टी है, जबकि कंटिन्यूटी लोकल प्रॉपर्टी है। एक बार फिर देखेंगे इसकी डेफिनेशन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको देखेंगे कि हमारी है क्या ये डेफिनेशन एग्जैक्टली, कि डिफरेंस क्या है हमारा कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या है, तो हम यही मेजर करेंगे। कंटिन्यूटी में हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ fx माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तब मोड ऑफ fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन fx जो है x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है। जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या कहती है, ये लोकल प्रॉपर्टी, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, लेकिन ये जो डेल्टा होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है किससे, इन वैल्यूज से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंटरवल, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंटरवल, कि जो हम ये वैल्यू लेंगे कि जब मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है तब मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ जो ये x1 x2 से ये डेल्टा क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ ये जो डेल्टा है ये कहीं ना कहीं इस x और a पर डिपेंडेंट है। यहाँ ये डेल्टा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और यहाँ ये डेल्टा इंडिपेंडेंट है। वहाँ तो क्या है, वो डेल्टा डिपेंड कर रहा है x और a की वैल्यूज पर, लेकिन यहाँ ये इंडिपेंडेंट है इस x1 और x2 से, क्योंकि ये डेल्टा हमें ज़्यादा ब्रीफली स्टडी नहीं करनी, बस इतना सा कि ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये डेल्टा है ये डिपेंड करता है x और a की वैल्यूज पर कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ जो डेल्टा है वो x1 और x2 से इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कंटिन्यूटी में हम पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ बात की x इक्वल टू a की, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम क्या कह रहे हैं, ये लोकल प्रॉपर्टी है। लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाएगी या उसके किसी नेबरहुड पर, जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ग्लोबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये जो x1 x2 है ये फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i है, कि ये कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, कोई से भी हमारी इच्छा हो। किसी ने इच्छा, जैसे हमने इंटरवल 2 से 5 की बात की, किसी ने x1 इक्वल टू 2 ले लिया, किसी ने x2 इक्वल टू 3 ले लिया, किसी की इच्छा हुई तो 2.5 ले लिया, किसी ने ले लिया 4.5। तो ये किसी भी दो पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ x1 x2। तो ये क्या हो गया, पूरे इस
इंटरवल में वैलिड है, तो ये क्या हो गई ग्लोबल प्रॉपर्टी। ये केवल एक सिंगल पॉइंट पर चेक की हमने या उसके नेबरहुड पर, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो x इक्वल टू a के ओनली इस छोटे से की नेबरहुड पे चेक की गई, तो ये लोकल हो गई। जबकि ये क्या हो गई ग्लोबल, क्योंकि हमने इस पूरे इंटरवल में कोई से भी 2 पॉइंट लेकर हमने उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक की, इसलिए ये क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो पूरे इस इंटरवल में एक समान से चल रही है, क्योंकि कोई से भी 2 पॉइंट x1 और x2 को हम ले सकते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया एक समान कंटिन्यूटी, और ये होती है ग्लोबल प्रॉपर्टी। और जबकि कंटिन्यूटी होती है हमारी लोकल प्रॉपर्टी। ये कंटिन्यूटी ग्लोबल भी हो सकती है, लेकिन जो पर्टिकुलर है वो क्या होती है लोकल प्रॉपर्टी, और ये होती है ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो इसको एक समान कंटिन्यूटी क्यों कहा गया, क्योंकि पूरे इंटरवल में कोई से भी कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, मतलब अपनी इच्छा से जिसकी जो इच्छा हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट से x1 x2, आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छा से लिया गया बिंदु, कि इस इंटरवल में स्वेच्छा से कुछ भी लेकर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है हमारे पास कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार मिलना चाहिए, जो कि इस जो इंटरवल से जो हम वैल्यूज ले रहे हैं x1 x2 उससे क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, उस पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार की जब मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है, तब मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए, कि जितने भी पॉइंट्स है इस इंटरवल में, जितने भी, सबके लिए ये फॉलो होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन fx इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ऑन द इंटरवल i। तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इस इंटरवल i पर, कि हर एक पॉइंट के लिए ये वैलिड होना चाहिए। तो हमने इसे पूरे इंटरवल पर चेक किया, ये प्रॉपर्टी पूरे इंटरवल पर चेक की गई, जबकि यहाँ हमने एक सिंगल पॉइंट पर चेक किया। तो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में यही डिफरेंस है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इस थ्योरम के बारे में ज़्यादा ब्रीफली हम कल डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू।